स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई के ऐसे नियम जो कि बच्चों को ही प्रभावित करने के लिए बने हैं, बच्चों को ही लूटने के लिए बने हैं। और आपको मैं बताने जा रहा हूं जो अभी बच्चे जैसे 10th क्लास का रिजल्ट आया है और इसमें अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अपना मार्क्स उससे सेटिस्फाई नहीं है और उसको रीटोटल करवाना चाहता है, बच्चा अपना कॉपी देखना चाहता है, बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में गलती हुई है तो उसको बच्चा चेक करवाना चाहता है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए उसको चार्ज पे करना होगा। और सीबीएसई ने उसका हर चीज़ का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आपको अगर मार्क्स देखने हैं तो आपको उसके लिए अलग चार्ज देखने हैं, और अगर आपको कॉपी देना है तो उसके लिए अलग चार्ज आपको देना है, और अगर आपको उसमें कुछ क्वेश्चन वाइज कुछ करेक्शन करवाने हैं, आपको चेक करवाना है, फिर से चेक करवाना है क्वेश्चन, तो आपको पर क्वेश्चन चार्ज देना होगा। आप एक मंथ से ही इसको सही ठहरा भी सकते हैं कि हो सकता है सीबीएसई को एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है या एक्स्ट्रा लोड पड़ता है इसको करने के लिए, इसलिए वो आपसे चार्जेस ले रही है। लेकिन मुझे ज़रा सा एक बात ये बताइए कि वो जो एक्स्ट्रा बर्डन सीबीएसई पर पड़ रहा है वो किसकी वजह से है? सीबीएसई की ही वजह से है। उसने सही से कॉपी चेक नहीं की, इसलिए बच्चे को ये सारी मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है। चलिए मैं पहले आपको एक सीबीएसई का नोटिस दिखा देता हूँ जिसमें उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग से जो नोटिस है, अभी अगर उसके लिए रीवैल्यूएट करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे बाकी नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप तो आपको इस तरीके का पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 प्रोसेस होंगी। आपको 3 प्रोसेस के थ्रू पहले अगर आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप इनरोल हो सकते हैं, और फिर अगर आप उससे वेरिफिकेशन मार्क्स उससे सेटिस्फाई नहीं है तो अगर मार्क्स चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मार्क्स चेंज नहीं होते तो भी आपको वेबसाइट से इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर मार्क्स चेंज होता है आपका, ठीक है, और आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फोटो कॉपी, या अगर आप सेटिस्फाई हैं भी तो भी आप अपनी फ़ोटो कॉपी मंगा सकते हैं। अपने जो भी आंसर शीट है उसके इवेल्युएटेड आंसर बुक की कॉपी आप मांग सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करने होंगे 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए भी आपको चार्ज पे करने होंगे 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं कॉपी में गलत तरीके से किसी आंसर को चेक किया गया है तो आप फिर से आपको पे करना होगा 100 रुपये पर क्वेश्चन, यानी री इवेल्युएशन के लिए। तो अब इसमें सीबीएसई अगर खुद से गलती करती है, मान लीजिए सीबीएसई का कोई चेकर है, अगर वो खुद गलती करता है तो उसकी वजह से उसका परिणाम कौन भोगेगा? जो बच्चा है, जो बच्चे के पेरेंट हैं। बच्चा एक मानसिक तनाव से गुजरता है अगर उसका रिजल्ट कम आता है, अगर उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई समस्या आती है, तो एक तो बच्चा रिजल्ट से खुश नहीं होता, माँ बाप का प्रेशर अलग से रहता है, पूरे साल भर की उसकी मेहनत बर्बाद होती है, और उसमें पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, कितना देना है। और बच्चा भी अपने पेरेंट्स से कहने में शर्माता है या कहने में थोड़ा हिचकिचाता है कि मैं पैसे लूँ तो लूँ कैसे, अगर उसको 1 मार्क्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि 1-2 मार्क्स मायने नहीं रखते, लेकिन अगर किसी का 10 मार्क्स 15 मार्क्स इस तरीके से होता है, ह्यूमन एरर है, कॉपी चेक करने वाले भी गलती कर सकते हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती की पूरी जिम्मेदारी बच्चों पे की जाती है, पैसा वहीं से वसूला जाता है। और साथ में लिखा गया है कि इसमें जो भी पे किया जाएगा बच्चे के द्वारा वो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। चाहे बच्चे के मार्क्स चेंज हो या ना हो, रिफंड नहीं होगा। अगर मार्क्स चेंज नहीं होते हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप रिफंड ना करें तो बात बनती है। लेकिन आपकी गलती की वजह से बच्चा सफ़र हो रहा है, उसके मार्क्स चेंज भी हो रहे हैं, गलत तरीके से कॉपी भी चेक हुई है, और उसको रीचेक कराने के लिए बच्चा पे भी कर रहा है। बच्चे ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फ़ी दी हुई है, तो ये जो फीस एक्स्ट्रा वसूल की करती है जो सीबीएसई, वो उस बच्चों से ना वसूल करके जिन्होंने कॉपी वो चेक की है गलत, उनसे वसूल करनी चाहिए। अगर इस बात को कोई नहीं उठाएगा तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, और इसी तरीके से बच्चों को हमेशा लूटता जाएगा, बच्चे हमेशा मानसिक प्रॉब्लम में रहेंगे। एक तो बच्चे मानसिक तनाव से गुजरेंगे गलत कॉपी चेक होने की वजह से, दूसरा उन्हीं से उसका पैसा भी लिया जाएगा। आपको मैं इनका पूरा प्रोसेस बताता हूँ जैसे जो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि दिस प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही चार्जेस पे करने हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, और जो भी है आपका रिफंड इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में इन्होंने लिखा प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, चाहे आपके मार्क्स सही होते हैं और चाहे मार्क्स आपका जो क्लेम है वो गलत है, तो चलो ठीक है, सही है, तो भी आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, किसी भी केस में नहीं मिलेगा। यानी आपके मार्क्स भी गलत चेक हो रहे हैं, कॉपी भी गलत चेक हो रही है, और आपको अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आपसे वापस पैसा भी उसका लिया जाएगा। तो ये सीबीएसई का पूरा प्रोसेस। अब कितना पैसा होगा? मान लीजिए कि अगर आप कॉपी चेक कराना चाहते हैं
और किसी ने गलत कॉपी चेक की है तो कितना पैसा लगेगा। आप जब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो कि जिसकी डेट यहाँ पर 20 तारीख से 24 तारीख तक थी 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको कितना देना पड़ रहा है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट हैं तो 1000 रुपीज़। अगर 2 सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आपको 1000 रुपये पहले पे करना होगा सिर्फ मार्क्स के रीटोटल करवाने के लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, आपको रीटोटल करवा लिया गया और आपको मार्क्स बता दिया गया। रीटोटल में अगर आपका मार्क्स बढ़ता है तो आपको बढ़ा के बताया जाएगा, घटता है तो घट के बताया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर उसके बाद आप फोटो कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक की डिमांड करते हैं तो आपको फिर से पर सब्जेक्ट पर आंसर बुक आपको 500 रुपीज़ फिर से पे करने होंगे। यानी मान लीजिए अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो आपको फिर से 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। ठीक है, ये फॉर्म भरने में आने जाने में कितना खर्चा होता है उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम जो इनको डायरेक्ट पे करना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1000 पे यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कॉपी में कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो आप फिर से पर क्वेश्चन 100 पे कीजिए। मान लीजिए हर एक में आपके 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, आपको इशू आ रही है, तो 4 क्वेश्चन हो गए, यानी 400 रुपीज़ फिर से आपको पे करने, यानी 2500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे नॉर्मली आपको अगर 2 सब्जेक्ट में इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होगी एक बच्चे को, और इसमें से कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं है, पूरा का पूरा बर्डन बच्चों पे डाल दिया गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी, गलती किसकी है? बच्चे की गलती है कि उसने कॉपी सही से लिख दिया था, या सीबीएसई जिसने अपॉइंट किया है जिसको कॉपी चेक करने के लिए उसने जो गलती की उसकी गलती है? तो उसको भी आपने पे किया होगा, उसने फ्री में तो कॉपी गलत चेक की नहीं है, उसने गलत कॉपी चेक करने का पैसा लिया है। तो आप जो भी आप पैसा काट रहे हैं या जो भी आप चार्जेस लगाना चाहते हैं तो उसके अमाउंट में से कट कीजिए ना, बच्चे से वापस क्यों ले रहे हैं? ये तो साफ साफ बच्चे से, लोगों से, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने का तरीका हो गया। जो बच्चे, जो गार्जियन, जो पेरेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में जी रहे हैं, उनको भी पैसा कलेक्ट करके देना है, या तो फिर वो मजबूरी बस इस तरीके से अपनी लाइफ जिए कि जो भी चीज़ उनके साथ चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, या दूसरा तरीका है कि वो उन चीज़ों को आपके ऊपर क्लेम करें तो उसका अलग से उनको चार्ज देना पड़े। सीबीएसई अगर ये मान के चलती कि वो 100% कॉपी सही चेक करती है तो ये बात भी गलत है। इवन जब टॉपर्स की कॉपियाँ जो अपलोड की गई उनमें भी कुछ गलतियाँ थीं, तो सीबीएसई को ये चीज़ मानना चाहिए। और अगर जिन बच्चों का अगर क्लेम सही है तो एटलीस्ट उनका पैसा रिफंड करना चाहिए। मेरा बस इतना कहने का मतलब था। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो लोग इस तरीके से हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते जाएंगे और लोग हमेशा प्रभावित होते रहेंगे। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, और बाकी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे आवाज़ उठे और सीबीएसई तक ये बात पहुंचे, जिससे बाद में हर एक जो मासूम बच्चा है, अगर आप कंज्यूमर फोरम की तरफ से भी देखें तो जो कंज्यूमर है जिससे आप पैसा ले रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसी को फिर से आप मेंटली फोर्स डालते हैं उससे फिर से पैसा लेने के लिए, उसको गलत रिजल्ट बताते हैं और इसी चक्कर में कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो चीज़ों को बारीकी से लेना चाहिए। इसका नुकसान कौन भरेगा? सीबीएसई उन्हीं से, बच्चों से पैसा लेगी उस चीज़ का। बहुत गलत बात है, ये चीज़ सही होना चाहिए। बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस विषय पर मैं एक अपना संदेश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। अगर आपको भी ये बात पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है हमारे जैसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।